जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है हरियाणा HT ET एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 4 और 5 जुलाई के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों जो है क्वेश्चन क्या पूछे गए। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि हरियाणा में कुल कितने जिले हैं। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% यही सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद करते चलिए और बताइएगा कि हरियाणा में कुल कितने जिले हैं। तो याद रखेंगे कि हरियाणा में जो है कुल 22 जिले हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 22 जिले हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि सत्य जोड़ जन का सही जो है संधि रूप क्या होगा। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि सत्य जोड़ जन का सही संधि रूप क्या होता है। तो इनका सही संधि रूप हो जाएंगे सज्जन। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है, सज्जन हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है कब हुआ था। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुए। तो याद रखेंगे कि पहले तो पानीपत के कुल 3 युद्ध हुए हैं, जिसमें प्रथम युद्ध 1526 में हुआ, दूसरा युद्ध 1556 में और तीसरा 1761 में हुए थे। इन तीनों युद्ध को याद कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन आप लोग का यहां से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे कि कारगिल विजय दिवस जो है यह कब मनाया जाता है। चलिए लगाइएगा आंसर यहां पे कि कारगिल विजय दिवस जो है ये कब मनाए जाते हैं। तो कारगिल विजय दिवस मनाए जाते हैं आपके कब, तो आप बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। तो कारगिल विजय दिवस मनाए जाते हैं कब मेरे भाई। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन सी कर देंगे, 26 जुलाई को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हरियाणा की राजधानी जो है ना कौन सी है। चलिए लगाइएगा आंसर क्या होगा। तो हरियाणा की राजधानी कौन सी है। तो हरियाणा की राजधानी हो जाएंगे चंडीगढ़। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, सही जवाब चंडीगढ़ होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है कौन से हो जाएंगे। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है यह भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यहाँ पे कौन सी है। तो यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न पूछा है कि दशानन में कौन सा समास है। चलिए लगाइएगा आंसर क्या होगा। तो दशानन में कौन सा समास होगा। तो दशानन में हो जाएंगे बहुब्रीहि समास। ऑप्शन यहाँ पे बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, बहुब्रीहि समास होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं क्या कि हरियाणा राज्य का गठन जो है कब हुआ था। चलिए आंसर लगाइएगा कि हरियाणा राज्य का गठन जो है कब हुआ था। तो हरियाणा राज्य का गठन जो है ये होते हैं 1 नवंबर 1966 को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1 नवंबर 1966 को हुआ। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत है इनकी शुरुआत होती है 1942 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1942 में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जुलाई 2026 में विंबलडन प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है। चलिए लगाइएगा आंसर क्या होगा कि जुलाई 2026 में विंबलडन प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित होगा। तो याद रखेंगे ये टेनिस खेल से संबंधित होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, टेनिस खेल से। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे जो है ना कहा जाता है।
चलिए लगाइएगा आंसर क्या होगा। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जो है जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो है किसे कहा जाता है। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं किसे, तो ये कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं कि भारत में शहीद दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो भारत में शहीद दिवस कब मनाए जाते हैं। तो भारत में शहीद दिवस मनाए जाते हैं 23 मार्च को। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 23 मार्च को मनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है, वाक्य में राष्ट्रपिता क्या है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है और वाक्य में राष्ट्रपिता जो है ये आप सभी लोग का संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, ये संज्ञा हो जाएंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए। क्वेश्चन है कि हरियाणा में कौन सी नदी सबसे प्रमुख नदी जो है मानी जाती है। तो हरियाणा में कौन सी नदी सबसे प्रमुख मानी जाती है। तो सबसे प्रमुख मानी जाती है यहाँ पे कौन, तो यमुना नदी होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, यमुना नदी माने जाते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन पूछे गए हैं। और क्वेश्चन क्या पूछा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण जो है होता है। तो रक्त का लाल रंग जो है ये किसके कारण होता है। तो रक्त का लाल रंग होते हैं हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे, हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है यह किसे दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं किसे, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार देते हैं कोच को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, कोच को देते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि 2026 में फीफा विश्व कप किस प्रारूप में आयोजित जो है हो रहा है। तो 2026 में फीफा विश्व कप जो है ये किस प्रारूप में आयोजित हो रहा है। तो ये हो रहे हैं आपके कितने, तो आप बताएंगे ये 48 टीमों में ये आपके आयोजित हो रहा है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। तो अत्याचार में अति जो है ये आपके उपसर्ग शब्द है। ऑप्शन बी सही जवाब है, उपसर्ग होगा। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न पूछा है आपसे यहाँ पे कि सौंदर्य शब्द जो है ये किस प्रकार की संज्ञा है। चलिए लगाइएगा आंसर क्या होगा। तो सौंदर्य शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। तो सौंदर्य जो है ये भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी से जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हरियाणा का पहला जो है मुख्यमंत्री कौन सा था। चलिए बताएंगे। तो हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन था। तो हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री हो जाएंगे यहाँ पे भगवत दयाल शर्मा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब है, भगवत दयाल शर्मा है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये कब मनाए जाते हैं। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये मनाए जाते हैं 11 जुलाई को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 11 जुलाई को मनाए जाते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि राम द्वारा पत्र लिखा गया यह कौन सा वाच्य है। तो राम द्वारा पत्र लिखा गया ये कौन से वाच्य हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग के यहाँ पे कर्म वाच्य। ऑप्शन बी कीजिएगा, ये कर्म वाच्य होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि पौधे भोजन किस प्रक्रिया द्वारा जो है बनाते हैं। तो पौधे भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। तो पौधे जो है ये भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मेजर ध्यानचंद जो है ये किस खेल से जुड़े हैं। तो मेजर ध्यानचंद किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो ये जुड़े हुए हैं आपके हॉकी से। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, हॉकी से जुड़े हुए हैं। आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 2026 पद्म पुरस्कार कितनी श्रेणियों में जो है दिए हो जाते हैं। तो 2026 पद्म पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं। तो ये दिए जाते हैं 3 श्रेणी में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 3 श्रेणी में।
आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न पूछा है आपसे कि गीता जयंती महोत्सव हरियाणा के किस स्थान पर जो है मनाया जाता है। तो गीता जयंती महोत्सव हरियाणा के किस स्थान पर मनाए जाते हैं। तो ये मनाए जाते हैं आपके कहाँ पे, तो कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे आपके जो है 20 सही जवाब है कुरुक्षेत्र में। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न पूछा है आपसे कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और ये नारा किसने दिया था। तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और ये नारा किसने दिया था। तो ये नारा दिए हुए थे आपके कौन, तो आप बताएंगे बाल गंगाधर तिलक दिए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हरियाणा का राज्य फूल जो है ना कौन सा है। तो हरियाणा का राज्य फूल कौन सा है। तो हरियाणा का राज्य फूल जो है यहाँ पे कमल है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब कमल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये कब मनाए जाते हैं। तो ये मनाए जाते हैं आपके कब, तो ये आपके यहाँ पे कब मनाए जाते हैं, तो 29 अगस्त को मनाए जाते हैं। ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है 29 अगस्त को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे जो है कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा जो है किसे कहते हैं। तो भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहते हैं किसे, तो ये अनुच्छेद 32 को कहते हैं। और अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा था। तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो है कहे गए हैं, आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग जो है होता है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग जो है यह विटामिन सी की कमी से होता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि वह बहुत मधुर बोलता है। वाक्य में मधुर जो है ये क्या है। तो वह बहुत मधुर बोलता है, वाक्य में मधुर क्या है। तो यहाँ पे मधुर हो जाएंगे क्रिया विशेषण। ऑप्शन सी कीजिएगा क्रिया विशेषण। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि चतुर्भुज में कौन सा समास है। चलिए आंसर लगाइएगा कि चतुर्भुज में कौन सा समास होगा। तो चतुर्भुज में हो जाएंगे द्विगु समास। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे द्विगु समास होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान और जय किसान का जो नारा है ये नारा किसने दिया था। तो जय जवान और जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिए गए। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।